हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 2020 के एक और वीडियो में। जय माँ दुर्गा। नवरात्रि की सभी को हार्दिक बधाई हो। आज नवरात्रि का दिन है, फर्स्ट डे है नवरात्रि का। तो जैसे कि मैं अनूप पाठक हमेशा इस चैनल पे बहुत ही रीजनेबल रेट में प्रॉपर्टी लेके आता हूं, जिनके पेपर्स बिल्कुल मतलब अंग्रेजों के जमाने से लेकर अभी तक की अगर आप चेन मेरे से मांगो तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इतने जेन्युइन पेपर लेके आता हूँ। हाँ, रेट्स कम है तो इस वजह से उसकी थोड़ा सा रोड से दूर हो जाता है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी छूट जाती है। बट आने वाले जब 1-2 साल में आप उसी प्रॉपर्टी को देखते हैं तो आपको आपका वो इन्वेस्टमेंट वाला टाइम याद आता है कि यार उस टाइम पे मैंने लिया, बहुत ही अच्छा काम कर दिया और पेपर्स भी मेरे को क्लीन मिल गए। और मैंने कई लोगों को ऐसे प्लॉट दिलाए हैं जो 15,000 रुपए गज की कीमत से थे और वो 1 से 1.5 साल के अंदर 30 से 35 और 40,000 रुपए गज की कीमत तक भी गए हैं। तो खैर इस टाइम पर, इस नवरात्रि के टाइम पर मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, चलिए मैं उन लोगों के लिए भी कुछ लेके आया हूं जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या देहरादून जैसी खूबसूरत जगह पे अपना घर बनाना चाहते हैं और अभी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है। तो वो लोग चाहते हैं कि आने वाले हम लगभग 1 साल तक किसी प्लॉट को लेकर उसकी रजिस्ट्री करा लें और उसके बाद 2 साल में उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते स्लोली अपने सेकंड होम, अपने ब्यूटीफुल होम, अपने ड्रीम होम, अपने फार्म हाउस को बनाकर और वहां पर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए। बिकॉज किसी का बिजनेस है, किसी का काम है, हर चीज को छोड़कर जल्दी से मूव करना किसी भी चीज की तरफ में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसमें रेट्स भी चाहिए होते हैं जेन्युइन कि भाई कम से कम रेट में और अच्छे से अच्छा काम हो जाए। ऑफकोर्स सब कुछ यही चाहता है। अच्छा, तो जहां पर मैं अभी चल रहा हूँ, ये एक्चुअली में अभी रोड डल रही है तो वो रोड ही पड़ी है ना, इसलिए वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अब एडजस्ट करना प्लीज़। तो अब आपको समझाता हूँ पहले प्रोजेक्ट। चलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ पहले, क्योंकि सीरियस मैटर है तो आपके लिए 5 मिनट निकालना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखना है और सबके साथ में शेयर भी करना है, क्योंकि आपकी वजह से किसी और को कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए तो आपका ही भला होगा, आपको दुआएं मिलेंगी। तो भाई पेपर्स के मामले में पहले बता दूं, पेपर्स बिल्कुल साफ है। इसके पेपर्स ऑलरेडी चेक किए हुए हैं। जो फर्स्ट खातेदार है उन्हीं की जमीन है, रजिस्ट्री भी उन्हीं के द्वारा होगी। हम एक छोटे उसमें मीडिएटर हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी को उनसे परचेस करके, मतलब उनको कुछ पैसे दे के और उनसे एक टाइम पीरियड लिया है। उस टाइम पीरियड के अंदर उसको डेवलप करने का काम हमारा है, प्रमोट करके आगे सेल करने का काम हमारा है। पेमेंट्स जो जाएगी वो मेन खातेदार के पास ही जाएगी, ठीक है। और इसमें आपसे कोई कमीशन नहीं ली जाएगी, क्योंकि हमारा एक रेट फिक्स होता है पूरी जमीन को लेने का। पूरे हमने जो भी वो 10 बीघा 15 बीघा जितनी भी जमीन है उसको पूरे को लिया है, उस पर पूरे पे प्लॉटिंग करके और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको दे रहे हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रहेगी ये, ठीक है। रेजिडेंशियल मतलब इसमें आप घर बना सकते हैं और इसमें कोई भी एमडीडीए से लेकर कोई भी आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी रूलों को फॉलो करते हुए ही आगे जाएंगे, जैसे कि हम पीछे से रूल्स को फॉलो करते हुए आए हैं। ये सारी बातें मैं आपको साइड विजिट और जब आप डील करेंगे तब समझा दूंगा। अभी ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि देखिए, मैं आपको इस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए दे रहा हूं टाइम कैसे? आप प्रॉपर्टी को देखिए, प्रॉपर्टी पसंद करने के बाद में उस पर 20% पेमेंट देकर, जितना भी टोटल पेमेंट होता है उसका 20% देके उसको आप अग्रीमेंट के साथ में हमारे साथ रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको मिलते हैं 7, 8 या 9 महीने, जितना मैक्सिमम टाइम आप चाहें, ठीक है। 20% के बाद में अब 8 महीने के अंदर आपको अगर इसकी रजिस्ट्री करानी है, ठीक है, तो आप इसका रजिस्ट्री का जो अमाउंट बैठ रहा है प्लस जो आपने 20% दे रखा है वो देके आप इसमें रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और लास्टली अगर आपका कुछ पेमेंट बैलेंस रह जाता है तो वो बैलेंस आप हमसे टाइम ले सकते हैं और कोई पोस्ट डेटेड चेक देके या टाइम देके आगे उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। रजिस्ट्री को कंटिन्यू करवा के और आप रजिस्ट्री करवा के अपना काम शुरू कर सकते हैं। पेमेंट्स आप बाद में भी दे सकते हैं जो बकाया रहेगा। इसमें जब रजिस्ट्री का जो टाइम आएगा, रजिस्ट्री के टाइम पे जो आप पेमेंट देंगे उसमें टोटल रकम का कम से कम 50% आना चाहिए। 50% में क्या होता है कि जो रजिस्ट्री की वैल्यू बैठ रही है ना, वो मार्केट रेट के आसपास ही बैठ रही है। तो जब तक रजिस्ट्री की वैल्यू वहां पर जमा नहीं होगी तब तक वो रजिस्ट्री वैलिड नहीं होगी और आपके नाम पे खतौनी में दाखिल खारिज नहीं चढ़ पाएगा। तो इस वजह से रजिस्ट्री के टाइम पर रजिस्ट्री की वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए वो अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अगर आप बैंक से फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो मैं बैंक से भी फाइनेंस करवा दूंगा। अगर आप डायरेक्ट हमसे फाइनेंस की हेल्प लेना चाहते हैं तो विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी ब्रोकरेज आप उस चीज को
ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं देता है कि रजिस्ट्री के बाद पेमेंट लेगा, पर हम है रजिस्ट्री कौन ले जाएगा यार, जमीन को सर पे उठा के थोड़ी ले जा लोगे, कहीं रहना यही है आसपास। ठीक है ना। तो अब दूसरी चीज क्या आती है कि ये एरिया क्या है, लोकेशन क्या है। देखिए फोटोज वीडियोस, क्या प्लॉट की फोटो वीडियो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, आगे मिल जाएगी। उससे पहले तो समझना पड़ेगा ना कि आप क्या देख रहे हैं। प्लॉट की फोटो लोग घास की फोटो खींच के भेज देते हैं, तो उसी में खुश आ जाते हैं, मजा आ गया प्लॉट की फोटो देख ली। तो पहले उस चीज को समझ लीजिए कि आप कहाँ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कौन सी लोकेशन है, यहाँ का फ्यूचर क्या हो सकता है। ये सब चीजें होती है बेसिक जब आप जमीन देखने जा रहे हैं। प्लॉट का साइज डजंट मैटर कि वो क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या लोकेशन पे ले रहे हो। ठीक है, लोकेशन पे। अब ये लोकेशन क्या बैठने वाली है, ये है देहरादून में, इस एरिया को बोलते हैं भानियावाला। अब यहाँ पर एक महामूरख है भानियावाला में। महामूरख इसलिए बोल रहा हूँ, मैं रास्ते से जा रहा हूँ और ये देखिए मैंने गाड़ी बिल्कुल सेंटर में लगा रखी है, सेंटर में लगा के निकल गया कहीं। अब मेरे को हॉर्न मारना पड़ेगा और इसका वेट है। तो खैर कोई बात नहीं, आपसे बातें हो जाएंगी और हॉर्न भी मार देते हैं। चलिए, तो ये भाने वाले में महामूर्ख नहीं है, वो मैं बस वैसे ही भूल गया क्योंकि मुझे गुस्सा आया ना। ठीक है, तो भानियावाला में ये लोकेशन पड़ती है एयरपोर्ट के पास में। एयरपोर्ट से केवल 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आपने अगर न्यूज़ मिस कर दी है तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो देहरादून का एयरपोर्ट है, जूली ग्रांट एयरपोर्ट, ये होने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है। इसके लिए अलॉटमेंट ऑलरेडी आ गई है और यहाँ पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। ठीक है, दूसरा रहेगा कि यहाँ पे इसके पास में एरो सिटी बोलते हैं। और देखिए एयरपोर्ट के आसपास में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसी कैसी चीज़ें होती है, ये आपको भी पता है अगर आप दिल्ली का एयरपोर्ट देख ले, क्योंकि देहरादून का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास में काफ़ी डेवलपमेंट होता है भाई, हॉस्टल से, होम स्टे से, होटल से, रेस्टोरेंट से, और बसावट से, और मेडिकल फैसिलिटीज़ से, और वो क्या, वो जो यातायात के लिए यूज़ होता है यार, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला, गाड़ियाँ, टैक्सी वगैरह, इन सब से लबालब भरा होता है ये एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट एकदम से जूम हो जाएंगे, जूम। अभी जो आपको रेट मिल रहे हैं वो केवल 18,000 रुपये गज के हिसाब से मिल रहे हैं। 18,000 पर स्क्वायर यार्ड इज नॉट टू मच टू इन्वेस्ट एयरपोर्ट के आसपास में, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा कि इस एरिया को भानियावाला बोलते हैं। यहाँ से जो हमारी प्रॉपर्टी है, इससे जो देहरादून और हरिद्वार बाईपास है, बाईपास मतलब NH7 वाला जो रोड आ रहा है, हाईवे वाला, एक्सप्रेस वाला, वो यहाँ से केवल 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रह जाता है। तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक्सप्रेस हाईवे, 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एयरपोर्ट, और यहाँ से मसूरी जाना है तो केवल 30 किलोमीटर यहाँ से मसूरी पड़ जाता है। अब देखिए मसूरी, ऐसा नहीं है कि देहरादून में एक ही जगह है मसूरी जो कि सिर्फ वहीं के लिए लोग जाते हैं। पता है आपको, मसूरी एक ऐसा कंजक्शन बन गया है ना। अभी अगर छुट्टी में आप चले जाओ ना, 5 घंटे तो ट्रैफिक में निकल जाएंगे, छुट्टी पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आप ये जो भानियावाला का जो ये लोकेशन है ना, यहाँ से मसूरी जाना है, बाइक उठाई, स्कूटी उठाई, सुबह से निकल गए और आराम से पिकनिक बनाई वहाँ पे, अपना घूमा उमा और दूसरे दिन आ गए। यहाँ से ऋषिकेश जाना है, सेम डिस्टेंस ऋषिकेश का पड़ जाता है, लगभग 30 किलोमीटर के करीब यहाँ से ऋषिकेश पड़ जाता है। एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे पे गए और चाहे कार से जाओ, चाहे स्कूटी से जाओ, जो बाइक से जाओ, सुबह पहुँच के आपको लगभग आधा घंटा लगना है। एक्सप्रेसवे से जा रहे हो, आधे घंटे में ऋषिकेश पहुँच गए। आपको हरिद्वार जाना है, हरिद्वार यहाँ से पास है, रुद्रप्रयाग यहाँ से चले जाओ। केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ के सारे रूट इसी जगह से जाते हैं। उसके अलावा कहाँ जाना है सब जगह तो यहीं से जा रहे हैं। दिल्ली से भी आना है तो यहीं आना है ना भाई तो सेंटर मतलब एक पॉइंट बन रहा है कि हाँ चलो ठीक है, मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए दूर नहीं जाना है, जहाँ से मेरे को किसी टूरिज्म प्लेस के लिए दूर नहीं जाना है। अगर मुझे कहीं सिटी में भी जाना है तो मैं वहाँ से जा सकता हूँ। और बच्चों का एजुकेशन के लिए यहाँ पे स्कूल आपको बहुत, देहरादून में तो हर गली में 2-3 स्कूल मिल ही जाते हैं। ठीक है, स्कूल मतलब अच्छे स्कूल यार, ऐसे वैसे स्कूल नहीं, अच्छे स्कूल। ठीक है, दूसरा क्या है, रेट अच्छे मिल रहे हैं, बंदा आपको इतना हैंडसम, इतना क्यूट सा बंदा मिल रहा है जो आपको प्रॉपर्टी दिला रहा है। तो एक बार साइट को विजिट करने के लिए आपको टाइम निकालना होगा। और जब भी कॉल करें, अगर मेरा नंबर बिजी आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें कि भाई मुझे भानियावाला की प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, देखना है। ठीक है, तो बहुत सारी बात हो गई, बहुत लंबी वीडियो। आप वीडियो तो पूरा देखेंगे ही क्योंकि इतनी मेहनत से जो बना रहा हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ बिल्कुल प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे अभी काम चल रहा है, आसपास में लगे हुए हैं लोग, काम आप देख ही रहे हैं भाई। एक मिनट
ये देखिए यहाँ पे ये डिमार्केशंस वगैरह हो रही है, बिक रहे हैं प्लॉट, दबा दब बिकने पे लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग अच्छी मिल रही है और प्रॉपर्टी के रेट भी अच्छे हैं, तो आराम से बिक रहा है मामला। और बहुत अच्छी लोकेशन है, चारों तरफ खुला हुआ है और आसपास में खेती खूती हो रखी है। ठीक है, तो हम बिल्कुल इस वक्त प्रॉपर्टी पे पहुंच गए हैं। तो चलिए मैं आपको गाड़ी रोक लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ प्लॉट कौन कौन से अवेलेबल है। कुछ हमने सेल भी कर दिए हैं, कुछ की अभी अवेलेबिलिटी बनी हुई है। 18,000 रुपये गज के हिसाब से यहाँ पर अभी रेट चल रहा है। और यहीं पे ना पीछे मैं जहाँ से बातें करते हुए आ रहा था, जहाँ पे वो आदमी ने बीच में बाइक लगा रखी थी, उसके पास में भी एक जगह प्लॉटिंग चल रही है और वो 22,000 रुपये गज के हिसाब से चल रही है। तो डिफरेंस देख लो मेरे और उनके रेट्स में। ठीक है जी, तो ये आ रही है रोड सीधे सीधे 20 फीट की, ऐसी ही सेम टू सेम रोड यहाँ पे बनेगी और ये नवरात्रि के टाइम पे ही काम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रोड आ रही है यहाँ से 20 फीट की रोड इधर चली गई, इस साइड में चली गई, और 20 फीट की रोड चली गई इस साइड में, फिर ऐसे चली गई। चलिए पहले मैं आपको कुछ प्लॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो प्लॉट है ये एक्चुअली में हमारे एक डॉक्टर साहब हैं ONGC से, तो उनका प्लॉट है, उनका लिया हुआ प्लॉट है। तो घर के बगल में ही डॉक्टर मिल गया तो कहानी ही ख़त्म, मतलब कि परेशानी कभी होगी ही नहीं। जैसी जूसी परेशानी हुई तो सीधा इनके पास आ गए। ठीक है जी, यहाँ से सीधी ये रोड ये मुड़ गई, इधर को सीधी रोड मुड़ गई। अब यहाँ पे देखिए ये प्लॉट है ना, पीछे अपना ओपन है, अभी खेती खूती हो रही है, पीछे पूरा ओपन पड़ा हुआ, ओपन जहाँ तक आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा ओपन पड़ा हुआ। तो उससे 40 फीट का फ्रंट मिलेगा, 40 फीट की गहराई मिलेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट की गहराई है। प्लॉट का फ्रंट ही फ्रंट पड़ा हुआ है, वो वहाँ तक फ्रंट है। तो आपको जितना चाहिए, 150 गज चाहिए, 35 बाई 40 का प्लॉट। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। फेसिंग ये वाली रहेगी ईस्ट की, इधर वाले प्लॉटों में रहेगी वेस्ट की। ठीक है, ओपन है, पूरा ओपन है, देखो यहाँ से दूर दूर तक दिखाई दे रहा, कोई परेशान करने वाले नहीं। और वहाँ से वो प्लेन भी जा रहा, कहाँ गया प्लेन, ये देखो ये प्लेन जा रहा। तो एयरपोर्ट भी यहाँ से पास में है, अपनी टिकट वगैरह यहीं से दिखा देना, बोर्डिंग यहीं से बनवा लेना, प्लेन यहीं से आपको पिक कर लेगा अगर उसका मूड किया पायलट का तो। ठीक है, अभी ईस्ट फेसिंग वाले में मैं आपको प्लॉट दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये प्लॉट है, डिमार्केशन हो रखी है बाकायदा, ये वाली प्लॉट है। ये वाले प्लॉटों में ईस्ट फेसिंग की 40 की गहराई है इनकी भी। आपको जितना फ्रंट चाहिए भाई उतना मिल जाएगा। और ऐसी वैसी ज़मीन नहीं है यार, उपजाऊ ज़मीन है ये, पूरी की पूरी उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ पे आप देखो, ये सामने यहाँ देखो गाड़ी के पीछे, ये पूरे में खेती हो रखी है। ठीक है, आते हुए इधर से मैंने वो बताया था ना कि कैनाल रोड है, कैनाल रोड के पास वाले उसमें जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट्स आपको केवल 18,000 रुपये गज के हिसाब से है, जो कि स्लाइटली नेगोशिएबल है, बिकॉज हमने टाइमिंग की बहुत बढ़िया छूट इसमें दे रखी है। टाइमिंग की आपको अच्छी खासी छूट मिल रही है। तो यहाँ पे आप अभी बुक करवा के और नेक्स्ट दिवाली तक का या इसका प्रोग्राम बना सकते हैं रजिस्ट्री करने का। और उसके बीच में जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यार मतलब कि मैं 200 गज का प्लॉट ले लूँ, 200 गज में 100 गज आगे बेच दूँ और 100 गज बचा लूँ अपने पास में, उसकी रजिस्ट्री करा लूँ, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप इसमें हमारे साथ में एक डील कर सकते हैं, अग्रीमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अब जैसे मैं तो काम कर ही रहा हूँ कंटिन्यू, तो मैं उसमें से कुछ पार्ट आपका सेल कर दूंगा, कुछ पार्ट आप लास्ट टाइम में रजिस्ट्री करा लें या पूरा पार्ट सेल कर दे, तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर दूंगा। तो उसमें जो भी इंक्रीमेंट होगा, 6-7 महीने का 1 साल का हमारे पास में टाइम है, तो उसमें जो भी इंक्रीमेंट होगा इस एरिया में, जैसे घर बनने शुरू हो जाएंगे तो काफ़ी सारे लोग आने लग जाएंगे और रेट्स वैसे ही बढ़ते हैं जैसे घर बनते हैं, तो जो भी इंक्रीमेंट होगा उस टाइम पे वो आपको मिलेगा। ठीक है जी, और अच्छा है ना, ऐसे ही तो लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही तो पैसे कमाते हैं। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको थोड़ी बहुत दिख रही हो कि हाँ इतनी दूर से आता है, हमारे लिए इतना काम करता है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे वीडियो पसंद आए ना आए, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी आने वाली है। त्योहारों का, फेस्टिवल का सीजन शुरू हो गया है और एक्टिव हो जाओ गाइस। कब करोगे इन्वेस्टमेंट, जब पूरा देहरादून बस जाएगा, प्लॉट नहीं मिलेंगे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।